अब तीसरा फॉल्ट है मशीन रन बट लो कूलिंग। लो यानी लेस कूलिंग, यानी चल तो रहा है, मशीन चल रहा है लेकिन कूलिंग कम है। अब सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग का ज़रिया क्या है? फ्रीज़र। डबल डोर तो है नहीं, पंखा वंखा तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा फ्रीज़र है। तो क्या होता है कि फ्रीज़र में कूलिंग कम होने लगती है। अच्छा, कूलिंग कम होने की भी अलग अलग किस्में हैं, वो भी बता दूं आपको। एक कूलिंग कम होने का यानी कंडीशन ये है कि बर्फ़ एक कोने में आने लगी, पाव फ्रीज़र में बर्फ़ है और पौना फ्रीज़र बिल्कुल खाली, या 1/10 फ्रीज़र में बिल्कुल किनारे में थोड़ी सी बर्फ़ है और सारा फ्रीज़र खाली। एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सारे फ्रीज़र में कूलिंग है लेकिन फ्रीजिंग नहीं है। फ्रीज़र के हर जगह आप हाथ लगाएंगे तो पानी के खतरे नज़र आएंगे, सारा फ्रीज़र हल्का 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 ठंडा महसूस हो रहा है लेकिन बर्फ़ कहीं भी नहीं आ रही, पूरे फ्रीज़र में कहीं नहीं है बर्फ़। ये दो कंडीशंस, लो कूलिंग में भी दो कंडीशंस हो सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई, पहले ये देखना। अब मान लीजिए कि फ्रीज़र के एक कोने में बर्फ़ आ रही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हीटिंग एडजस्ट सही हीट नहीं। उसमें से गैस निकल रही है, काफ़ी हद तक गैस निकल चुकी है, लीक हो गई गैस। तो अगर गैस लीक हो गई तो कूलिंग आहिस्ता 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 एक कोने में आ जाती है, ठीक है। पूरे में से हटते 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 जितनी गैस निकलती जाती है उतनी कूलिंग कम होती जाती है। तो ख़त्म होने से पहले का जो मरहला है वो है एक कोने में कूलिंग आ जाती है, ठीक है। तो पहला ये फॉल्ट हुआ, पहला ये कॉज हुआ, ये वजह हुई कि गैस निकल रही है। हाँ, उसका हल क्या है? लीक ढूंढना, लीक बंद करना और दोबारा गैस डाल देना, ठीक है। तो लीक हो सकती है फ्रीज़र में भी और बाहर कंडेंसर साइड या कंप्रेसर साइड। कंप्रेसर या कंडेंसर की साइड पे अगर लीक है तो वो तो हम आपको बताएं, वो ब्रेसिंग करके जोड़ दी जा सकती। अगर इवापोरेटर में लीक आ जाए हाँ, तो या तो इवापोरेटर चेंज ही कर देना है, या फिर अगर छोटी सी लीक है तो एक एल्यूमिनियम रिपेयरिंग किट आती है, वो मार्केट में अवेलेबल है। दो उसके सॉल्यूशंस है, वो दोनों सॉल्यूशंस को मिला के उस लीक की जगह पे, उस लीक की जगह को ड्राई करके उसके ऊपर लगा देना और 24 घंटे रखना। 24 घंटे बाद फिर प्रेशर डाल के देखना, अगर वहाँ से लीक नहीं है तो ओके, वैक्यूम करिए, गैस डालिए, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो पहला हुआ रेफ्रिजरेंट लीक्ड आउट, ठीक है, उस वजह से कूलिंग कम होती है। रेफ्रिजरेंट लीक हो रही है यानी पूरी नहीं हुई लीक, पूरी होगी तो बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी, हाँ सर। वो यानी ख़त्म होने के रास्ते में है ऐसा। और क्या हो सकता है? दूसरा सबब हो सकता है, जब जैसा मैं आपको बताया दूसरा कंडीशन, कि पूरे फ्रीज़र में छोटी 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 पानी की बूंदें हैं लेकिन बर्फ़ कहीं नहीं है, हल्की हल्की कूलिंग है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र जो है उसके हर तरफ बर्फ़ आनी चाहिए, नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो अगर हर तरफ पानी पानी है और बर्फ़ कहीं नहीं है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि फ्रीज़र में ऑयल आ गया हो। अगर अंदर ऑयल चढ़ जाए तो क्या होता कि ऑयल मेक्स एन इंसुलेटिव लेयर फ्रॉम इनसाइड। जो पाइप के बीच से रेफ्रिजरेंट जा रही है ना, तो ऑयल उसके अंदर 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 एक लेयर बना देता है और उस लेयर के बीच से रेफ्रिजरेंट जाती है। तो रेफ्रिजरेंट तो कूलिंग दे रही है लेकिन वो ऑयल अंदर ग्रीस जैसा बन के रेफ्रिजरेंट की कूलिंग को बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो कूलिंग कम हो गई अपने आप, है ना। तो ऑयल किस वजह से आ सकता है? ऑयल आने की दो वजूहत हैं। एक, रेफ्रिजरेटर लाने ले जाने में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो, सक्शन लाइन से ऑयल इस तरफ आ गया हो,
सक्शन लाइन तो कंप्रेसर के डोम में खुलती है ना भाई, हाँ सर। तो अगर टेढ़ा हुआ तो सक्शन लाइन